हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। हेलो, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ अपनी एजुकेशनल वेबसाइट स्कूल हेल्प बाय गुंजन से। इसमें हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने इंग्लिश की बुक को भी शुरू किया है क्लास 9 के लिए, बी हाइव को। इसमें आप बहुत आराम से नोट्स देख सकते हैं। उसके लिए हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स की हेडिंग दी है, मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश। आप मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैथमेटिक्स के टॉपिक्स खुल जाएंगे। और इनमें से आप क्लिक करते हैं तो आप अपनी चॉइस के टॉपिक को देख सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं। और हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मैं आपको उसके नोट्स दिखलाती हूँ। नोट्स को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है ताकि बहुत ही आसानी से समझ में आ सके, और इस तरीके से डायग्राम्स का सपोर्ट भी दिया है। और इसी तरीके से आप साइंस के देख सकते हैं, इंग्लिश के देख सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए आपके पास फिर आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे क्लिक करिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा साइंस और मैथ के लिए। उस पर अपनी रिक्वायर्ड क्लास को क्लिक करिए और आप अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे पहुंच जाएंगे। और इसी तरीके से आप वर्कशीट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आप schoolhelpbygunjan.com यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका सजेशन होगा तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए मैथ्स और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस, और हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें हम उसका इंट्रो कर चुके हैं और कार्टेशियन सिस्टम कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3.1 कर चुके हैं। और इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाउ टू राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यदि हमें कार्टेशियन प्लेन पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम किस तरीके से लिखेंगे। कोई भी पॉइंट होगा उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वन रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एंड अदर रिप्रेजेंट वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट। कोई भी पॉइंट होगा जिसकी कि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, उसकी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों को ही हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे ब्रैकेट लगाया, फिर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, बाद वाला वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। एक पॉइंट दिया है, उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 4 और 3, और एक पॉइंट दिया है Q, उसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं -6 -2, और हमें x और y कोऑर्डिनेट्स को बतलाना है। तो सबसे पहले P लिया हमने, P पॉइंट लिया जिसके की कोऑर्डिनेट 4 और 3 हैं। उसमें x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4 आगे लिखा है, पहले लिखा हुआ है, तो 4 x कोऑर्डिनेट हो गया और 3 हो गया y कोऑर्डिनेट। और इसी तरीके से हम Q पॉइंट को लेते हैं तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -6, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो होगा -2। स्टेप्स टू राइट x एंड y कोऑर्डिनेट। X coordinate of a point P is its perpendicular distance from the y-axis measured along the x-axis according to positive or negative direction of the x-axis। इसका मतलब है कि जब हम x coordinate निकालते हैं तो वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से P पॉइंट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको कि हम x एक्सिस के अलोंग मापते हैं। और x एक्सिस पे हमारा पॉइंट पॉजिटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, उसका हम ध्यान रखते हैं। तो इसको फिलहाल समझते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो P पॉइंट जो है y एक्सिस से परपेंडिकुलर है, और हम इस डिस्टेंस को x एक्सिस के अलोंग मापते हैं। तो ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ जाता है 4 और y का हो जाएगा 3। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट एक पॉइंट होता है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम द x एक्सिस, और इसको मेज़र करेंगे हम y एक्सिस के अलोंग, और निगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस का हम ध्यान रखेंगे। सेम ये एक कार्टेशियन प्लेन है, और इसमें एंड पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर है x एक्सिस के, और हम उसको मेज़र करेंगे y एक्सिस के अलोंग।
तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों के ही कोऑर्डिनेट 3 and 3 ही है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इन डायग्राम बिलो। ये एक डायग्राम है जिसमें पॉइंट P हमें दिया गया है, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स बतलाने हैं। ये सेम डायग्राम को हमने यहाँ पे बना लिया है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P is its perpendicular distance from the y-axis measured along the x-axis। तो इसका क्या मतलब है, n पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचा P पॉइंट तक, तो ये आ गया परपेंडिकुलर फ्रॉम द y-axis। और अब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे along x-axis, तो ये हो जाएगा Pn is equal to OM, क्योंकि हम मेजर कर रहे हैं along x एक्सिस। तो हम देख रहे हैं कि OM कितनी डिस्टेंस है, ये है 4 यूनिट्स। अब इसी तरीके से हमें y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो y कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या होगा, P से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे हम x एक्सिस पे और मेजर करेंगे y एक्सिस के अलोंग। हमने एक परपेंडिकुलर खींचा PM और ये इक्वल है ON के, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस मेजर करनी है या यूनिट मेजर करनी है वो हमें करनी है y एक्सिस के अलोंग, जो कि है 3 यूनिट। तो इस तरीके से हमारे P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आते हैं 4 और 3। 4 x का कोऑर्डिनेट है और 3 y का कोऑर्डिनेट है। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q इन डायग्राम बिलो। Q एक पॉइंट दिया है, हमें उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। हमें सेम वैसे ही करना है जैसे कि अभी पहला किया था। इसमें हम x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो y एक्सिस से पहले Q पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं QN, और ये QN इक्वल है OM के। तो ये डिस्टेंस कितनी है, -6। x एक्सिस के कोऑर्डिनेट आ गए -6। अब हम y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, Q से एक परपेंडिकुलर डालते हैं x एक्सिस पे, तो QM इज इक्वल टू ON। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए -6 -2। तो इस तरीके से तो हम बहुत आराम से, यदि हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है कार्टेशियन प्लेन में, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि x एक्सिस के कोऑर्डिनेट पहले लिखे जाएंगे और y के हम बाद में लिखेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन O, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हमें पता है कि ओरिजिन में बोथ एक्सिस जो हैं दोनों के 0 ओवरलैप कर जाते हैं। कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, वो हो गए 0 0, क्योंकि x एक्सिस भी 0 है और y एक्सिस भी 0 है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि हम किसी कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और रिटन मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको 7 ऑनवर्ड्स NCERT के नोट्स मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे और वर्कशीट्स मिलेंगी। आपका कोई भी सजेशन है तो भी आप मुझे लिख सकते हैं, और आप किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।